देखिए, हार से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और हम निरंतर कह रहे हैं कि हम कभी भी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं रहे हैं। जिसने बलात्कार किया है उसको कठोर सजा देनी चाहिए। बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद भी किसी भी तरह से बलात्कार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोज़र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को डराने के लिए करती है। आप ये बताइए कि हाथरस में जब घटना हुई तो बाबा का बुलडोज़र कहाँ था? जब अभी गाजीपुर में घटना हुई है तो बाबा का बुलडोज़र कहाँ है? सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार के नाम पर राजनीति कर रही है और जो भी पीड़िताएं हैं उनके नाम पर राजनीति कर रही है। जहाँ पर राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वहाँ तो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जहाँ पर वाकई न्याय पीड़िता को चाहिए वहां पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अयोध्या रेप केस को लेकर के सियासत जारी है। बीजेपी की महिला नेता श्वेता की तरफ से एक 1090 पे पोस्टर लगाया जाता है। उसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के एक बात को लेकर के उसमें इंगित किया जाता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की महिला नेता पूजा शुक्ला की तरफ से एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार में जो घटनाएं उनका जिक्र किया जाता है। तो पोस्टर वार जारी है अयोध्या की घटना को लेकर के। हमारे साथ पूजा शुक्ला मौजूद हैं बात करने के लिए। पूजा, जो पोस्टर वार है तो एक बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है और नेताजी की बात कही जाती है कि वे लड़के हैं, गलती हो जाती है, और आपने पोस्टर लगाया है, तो आपके पोस्टर में क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बेटी के नाम से एक पोस्टर लगा है जिस पर जो बहुत वाजिब सवाल जिस पे इंगित किए गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बढ़ रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सदन में भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यौन शोषण की घटनाएं बच्चों के साथ जो निरंतर हो रही हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि अपराध और बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद भी किसी भी तरह से बलात्कार थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को डराने के लिए करती है। आप ये बताइए कि हाथरस में जब घटना हुई तो बाबा का बुलडोज़र कहाँ था? जब अभी गाजीपुर में घटना हुई है तो बाबा का बुलडोज़र कहाँ है? आप बताइए, अभी लगातार बनारस के अंदर इन्हीं की पार्टी के 3 पदाधिकारी जो कि दुष्कर्म में आरोपी हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया गया? तो बुलडोज़र की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार के नाम पर राजनीति कर रही है और जो भी पीड़िताएं हैं उनके नाम पर राजनीति कर रही है। जहां पर राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वहां तो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जहाँ पर वाकई न्याय पीड़िता को चाहिए वहाँ पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे अयोध्या में बीजेपी कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी का वो नेता है, समाज अवधेश प्रसाद जी के साथ उनका फोटो है, तमाम सारी बातें हैं, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पे। देखिए, हार से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और हम निरंतर कह रहे हैं कि हम कभी भी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं रहे हैं। जिसने बलात्कार किया है उसको कठोर सजा देनी चाहिए, लेकिन किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना, षड्यंत्र करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। हम तो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराइए, हम कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराइए और साफ करिए कि भाई इससे ज़्यादा जल्दी न्याय क्या हो सकता है कि डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट में साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन दोषी और कौन नहीं। अगर मोहित खान दोषी हैं तो आप कठोर से कठोर सजा दीजिए, और नहीं तो जिन अधिकारियों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, जो लोग उस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, सब पर कार्रवाई करिए। और बुलडोज़र चलाने की इतनी जल्दी क्यों है? हर किसी पर बुलडोज़र इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से जनता में भय का माहौल बनाया जा सके, विपक्षियों में भय का माहौल बनाया जाए, और ये सारा माहौल सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों पे जो उपचुनाव है उसको जीतने के लिए बनाया जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, अपराधियों को बिल्कुल पूरी तरीके से जेल में हो या ऊपर चले जाएं या मिट्टी में मिल जाएं, इस तरीके की। बंथरा के अंदर ऋतिक पांडे की हत्या हुई, उसके घर पर 50-60 लोग घर के अंदर घुस गए और उसको पीट पीट करके मार डाला। आरोपियों को हफ्तों तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। जब लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उस मुद्दे पर बात रखी, तब जाकर के कहीं पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने गिरफ्तारी करी। लेकिन गिरफ्तारी कैसे हुई? बिस्लेरी की बोतल पकड़ा हुआ है, अपराधी हाथ में जेब में हाथ डाले खड़ा है और बहुत स्टाइल से फोटो खिंचवा रहा है और अपने आप को माफिया साबित कर रहा है। दूसरी तरफ उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोज़र चला? आखिर कार्रवाई एक तरफा क्यों नहीं कुलदीप सिंह सेंगर की अवैध संपत्तियों पे बुलडोज़र चल रहा है? क्यों नहीं तमाम जो हाथरस के अंदर जो दोषी पाए गए थे उनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, गरीब आम जनमानस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और रही बात मोहित खान की, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर दोषी हो तो कठोर कार्रवाई करो, लेकिन षड्यंत्र रच के किसी को फंसा देना, किसी को बदनाम करना, समाजवादी पार्टी को बदनाम करना, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया। सरकार ये कह रही है, तमाम सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जो सरकार समाजवादी पार्टी है वो अपराधी के साथ है और उस बेटी के साथ नहीं, उसके बेटी के घर कोई नहीं गया।
पीड़िता के साथ हैं। अवधेश प्रसाद जी ने भी बयान दिया, तमाम लगातार समाजवादी पार्टी के नेता उस पीड़िता के संपर्क में हैं, लोग हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि हम लोग पीड़िता से मिल पाएं। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो खुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अवधेश प्रसाद जी ने आज भी कहा, बयान दिया कि मैं जल्द से जल्द जैसे ही सदन की कार्रवाई पूरी करूंगा, मैं जाके पीड़िता से मिलूंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा। हम चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। हम चाहते हैं अगर पीड़िता के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिले। हम ये नहीं चाहते कि पीड़िता के नाम पर राजनीतिकरण किया जाए, उपचुनाव की सीटों पर सेंध लगाई जाए। इस तरह की गंदी राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और वो कर रही है। तो ये पूजा शुक्ला हैं जिनका कहना है कि जो अयोध्या की घटना है उसको लेकर के सरकार राजनीति कर रही है, और ये कह सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार एक विपक्षी जो अपराधी हैं या विपक्षी जो नेता हैं उनको टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि तमाम सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं और बहुत सारे जो अपराधी हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, लेकिन षड्यंत्र करके किसी को ना फंसाया जाए। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।